मच जाऊंगा फिर मैं दोबारा बोल दूंगा। ठीक है। तो देखो, हमेशा याद रखना है, जानाति, इच्छति, करोति। तो ज्ञान मिलता है बुद्धि से, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं मन में, और कर्म करते हैं हम अपने जीभ से, हाथ से और पैर से। यानी कर्म करना मतलब बोलना, तो बोलना जीभ से हो गया, और हाथ से, और तो अगर ज्ञान सही ना हो, पहला है जानाति, ज्ञान अगर सही ना हो तो कर्म भी सही नहीं होगा, कर्म नहीं होगा। अच्छा, यहाँ तुम्हारा घर है और वहां गए दाई तरफ, और तुम्हारा घर है तो दाई तरफ मिला ही नहीं, फिर बाई तरफ चले गए, फिर बीच में आ गए, घर कहीं नहीं मिला। थक हार के फिर किसी से पूछा कि इनका घर कहाँ है, तो पता लगा भाई पहले ही पूछ लेते, इतना परिश्रम करने की क्या जरूरत थी, दाई और फिर भी नहीं मिला। अरे शंका हो तो शंका से पहले दूर करनी चाहिए ना। हम्म। शंका अगर हम अपनी पहले ही दूर कर लेते हैं, तब जाके हमारा कर्म भी जो है वो बिल्कुल सही होता है। एक बात ये अपने जीवन में ये हमेशा याद रखनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमें ज्ञान है, पूरी तरह से हमें ज्ञान है कि ये काम अच्छा नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं। तो वो इसीलिए करते हैं, हमारी बुद्धि की दिशा को मोड़ देता। तो ये करना है, हमेशा सजग रहना है कि हम अपने मन को बुद्धि के ऊपर हावी ना होने, को बुद्धि के ऊपर अगर हावी होने देंगे तो फिर ये अवस्था, फिर कर्म भी गलत हो। तो देखो कि सबसे पहले जो है बुद्धि है, बीच में है मन, और अंत में है कर्म। तो बुद्धि को कर्म से मिलाना है, ज्ञान को कर्म से मिलाना है, और बीच में देखना है कि मन अगर कुछ घपला कर रहा है तो मन को समझना है कि भाई मन तो अगर इधर भागोगे तो ये नुकसान होगा। हाँ, जैसे कि अच्छा देखो आज नहीं आए, नहीं आए, ठीक है, अच्छी बात है, उसमें कोई द्वेष या वो नहीं होना चाहिए। तो मेन बात आ गई कि बुद्धि को, तो बुद्धि का जो सुंदरता है उसको बढ़ाना है, बुद्धि को सुंदर बनाना है। तो बुद्धि सुंदर बनती है कामनेस से, शांति से, स्थिरता, हमेशा प्रसन्न रहने से। तो जब हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं, ये मन करता है बीच में आके सारा गड़बड़। अभी तुमने बात नहीं मानी, लो, अटैचमेंट है, किसी से राग है, किसी से द्वेष है, तो मन जो है वो पेंडुलम की तरह दाएं बाएं जो है घूमता रहता है। कभी दाईं तरफ घुमा तो कहता है ये अच्छा है, बाईं तरफ घुमा तो कहता है ये अच्छा है। द्वारा उसको देखना है, समझना है। और ये बुद्धि निर्मल जब हो जाती है, वो कैसे निर्मल होगी, जो कि हमने पहले समझा था, सम के द्वारा, दम के द्वारा, सम दम, हाँ, उपरति, और तितिक्षा, और समाधान। तो ये हमेशा याद रखनी है कि जानाति, इच्छति, होती। मन तो चिपक जाता है किसी भी वस्तु से, चिपक गया तो अटैचमेंट हो गया। देखो, दोस्ती हो गई तो दोस्तमेंट है, और दुश्मनी में द्वेष है, डिटैचमेंट है। और
इन्हीं से क्या बन जाता है, इन्हीं से अहंकार हो गया, और अहंकार बन गया तो अहंकार और ये तो बहुत सारी समस्याओं को जन्म दे देते हैं। ये बात हमें पहले मुख्य रूप से याद रखनी चाहिए। अब देखो, गुरु के ऊपर श्रद्धा करते हैं, हम सब जाते हैं, तीर्थ होते हैं, तो गुरु के पास जाना कहाँ है, ऋषिकेश में है। तो ऋषिकेश में हम जाए गाड़ी, और एक तीर्थ है कि ज्ञान के द्वारा इस बात को समझना। हमने पहले तुमने कहा और उसका लाभ हुआ कि हाँ, हाँ, आंख बंद करके गुरुदेव मेरे हृदय में बैठे हुए हैं या बाहर हुए हैं, और मन के द्वारा हमने, बुद्धि के द्वारा हमने अपने मन को दिशा दी कि मेरे हृदय में ही बैठे हुए हैं। ये भी तीर्थ। तो अगर हम ऋषिकेश न जाके अपने हृदय में ही गुरुदेव को बिठा लेते हैं तो इसका भी लाभ उतना ही है जितना, बल्कि उससे ज्यादा, क्योंकि इसमें ज्ञान का पक्ष है, ज्ञान भी है, समर्पण भी है, कर्म भी है। हाँ, धीरे धीरे। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं जाना, पर जब इसका लाभ ज्यादा है। तो आप देखो कि गुरुदेव पे भी दो प्रकार की होती है। एक तो हम अपनी बुद्धि पर ही श्रद्धा करते हैं, हमने अपनी बुद्धि पे श्रद्धा की तो बुद्धि कभी धोखा दे देती है। और एक ये है कि उस बुद्धि को भी हमने गुरुदेव को समर्पण कर दिया, ज्ञान के द्वारा, भाव के द्वारा। भाव के द्वारा जब हम समर्पण कर देते हैं तो ये बुद्धि, श्रद्धा की बुद्धि है, अपनी बुद्धि पर भरोसा करने से। बुद्धि का प्रयोग हम करेंगे, बुद्धि का प्रयोग हम हमेशा करेंगे, पर भरोसा की बात आएगी, श्रद्धा की बात, तो जो बाह्य ज्ञान है हमने लिया है, उसके ऊपर हमें संपूर्ण विश्वास हो जाता है, श्रद्धा हो जाती है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, विवेक का जागरण हो जाएगा। अपनी बुद्धि पर भरोसा करने से विवेक का जागरण नहीं होगा, ये समझना है। तो इसका क्या हुआ कि भाई हम श्रद्धा दूसरी प्रकार की है जिसमें हमने या तो ये ऊपर हमारी श्रद्धा है, शास्त्रों ज्ञान है, बुद्धि कहती है नहीं ये समस्या है, सुलझाने का उपाय ये है, तो हमारी बुद्धि ने ये कहा और हमने ज्ञान, उसके ऊपर हमने श्रद्धा की, तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। उदाहरण लो, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ या करता हूँ, ये सब अटैचमेंट है। कौन कहता है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे गुरु बताते हैं। तो नहीं, अब दूसरों को कहते हैं कि नहीं, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, ये प्यार है ही अटैचमेंट। अब अपनी बुद्धि पे भरोसा करो तो तुमने अटैचमेंट पे भरोसा किया, तो उसका दुख तो उठाना पड़ेगा। एक उदाहरण, शास्त्र पे श्रद्धा है तो ये वास्तव में अटैचमेंट है। तो केवल हृदय से ही उतर कर है। प्रेम हमें ऊपर उठाता है, प्रेम में कभी भी गड़बड़ नहीं होती। दूसरी तरह का जो प्रेम है वो भक्ति है, वो आत्मसमर्पण है। प्रेम का मतलब है देना, प्रेम का मतलब लेना नहीं है।
तो अगर ये बात मेरी बुद्धि में बैठी हुई है तो पति हो तो हम जो दे सकते हैं पति को बड़े भाव से हमने दे दिया, पिता हो, पत्नी हो, दोस्त हो, युक्ति पूर्वक समझ के। तो ये भाव प्रेम का है। और दूसरा प्रेम भाव जो है वो आसक्ति का है। तो ये ही की बात पहली हुई। योग वशिष्ठ में आता है कि 6 7 हैं, 7 मुख्य बातें हैं, 7 कहो चरण हैं। अगर को हमने गहराई से एक एक को हमने समझा तो एकदम हमारी साधना बहुत आगे बढ़ जाएगी। तो पहला जो उसका चरण है उसको बोलते हैं शुभेच्छा। शुभ इच्छा, शुभ इच्छा। शुभ इच्छा क्या है? खाना खाना शुभ इच्छा नहीं है क्या है? रेस्टरूम जाना नहीं है तो क्योंकि ये हमारे शरीर को देखती है, स्वास्थ्य को देखती है। पर सबसे बड़ी शुभ इच्छा कौन सी है? तो सबसे बड़ी शुभ इच्छा है हम अपने जीवन में या तो यूं कहें कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे करें, या ध्यानस्थ कैसे हो जाएं, मेरा स्वरूप है उसको कैसे पाएं। ये पहली इच्छा है। ये हमें हमारा जो सच्चा स्वरूप है या हमारे जीवन का उद्देश्य जो है, हमने पहले भी कई बार चर्चा कि एक तो होता है गोल ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य होता है, और एक होता है जीवन में उद्देश्य। तो जीवन एक जीवन है, व्यवसायिक जीवन है, ये खाना है नहीं खाना, इस तरह से नहीं रहना, यहाँ नौकरी करनी है नहीं करनी, घर लेना है नहीं, ये सारी चीजें जीवन में उद्देश्य की बात आ गई। ये पीछे रहता है जीवन का उद्देश्य। हम चाहें या ना चाहें, हमारी बुद्धि या ना समझे, सभी व्यक्तियों का, पूरे मनुष्य का तो उद्देश्य है और आगे बढ़ते हुए अपना विकास करना, आंतरिक विकास करना। और वो जो सबसे ऊंचा विकास है कि हम ध्यानस्थ हो गए और उस ध्यान की अवस्था में हमारे मन के अंदर वो ज्ञान उतर किया गया जो मेरा सच्चा स्वरूप है। ये जीवन का परम उद्देश्य, इसको कभी नहीं भूलते। तो ये बात गहराई से कैसे समझ में आएगी? ये बात गहराई से जबकि हम क्या कहते हैं, अनुबंध चतुष्टय, जबकि हम इस कहेंगे कि मेरे जीवन का परम उद्देश्य है क्या? पैसा तो कमाते जाना, टॉयलेट जाते जाना है, खाना खाते जाना है, शरीर का बढ़ते रहना है, इसके पीछे जो उद्देश्य है वो जीवन का उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य क्या है? और जीवन के उद्देश्य को अगर हम पा लेते हैं तो क्या? तो उसका फल दो हैं। एक भी दुखों का नाश हो जाता है, अंत हो जाता है, और दूसरा हमारा जीवन प्रसन्नता, प्रेम, ज्ञान
से भर जाता है, शुभ इच्छा की। तो हमारे मन ने कभी तो इस तरह से विचार नहीं किया। विचार किया इसीलिए हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, इसीलिए गुरु के पास जाते हैं। ये तो अध्ययन करना होगा ना कि अच्छा अच्छा आपने ये उद्देश्य है, हाँ, अपने सच्चे स्वरूप को पाना। तो हमने सच्चे, अब दिक्कत क्या इसमें आ जाती है, मन इधर उधर भाग रहा है। तो इधर उधर भागने वाले मन को हम विक्षेप कहते हैं। और मन के अंदर अगर द्वेष हो, किसी प्रति क्रोध हो, ईर्ष्या हो, दुश्मनी हो, और शरीर से, तो इससे मल पैदा हो जाते हैं। जब तक हम इन मलों को दूर नहीं करेंगे, जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा, इसीलिए मैंने वो दिया था कि हाँ अपना बैठे हुए हैं, आंख बंद करके हम हुए और हम शिवजी महाराज के पास चले गए। ऐसा है, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि कल्पना करें कि महाराज जी हमारे कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं और हम वहां गए, तो उनसे, हाँ, हमारे शरीर के ऊपर पड़ रही है, और जिससे कि हमारा शरीर शुद्ध हो रहा है, मन भी शुद्ध हो रहा है, शांति प्राप्त हो रही है। हम इतना ही बस अध्ययन करें। मन की शुद्धि बड़ी जरूरी, ना शुद्ध होगा तभी हमारे मन के अंदर शुभ इच्छा का जन्म होगा। और ये 24 घंटे रहे तो फिर कहना क्या। 24 घंटे अगर ये रहे तो फिर इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 24 घंटे रहने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं याद दिला रहा हूं, साधन चतुर। सबसे पहले विवेक। विवेक का क्या मतलब क्या है कि सत्य को असत्य से अलग कर देना, धर्म को अधर्म से अलग कर देना, अच्छे को बुरे से अलग कर देना, श्रेयस को प्रेयस से अलग कर देना। तो कहाँ पे ये अलग करेंगे, हम अपनी बुद्धि में ही करेंगे ना। तो इसीलिए चर्चा मैंने बुद्धि से ही शुरू की, जानाति इति करोति। मन हमें भगा के ले जाता है, श्रेयस की तरफ नहीं, प्रेयस की तरफ भगा के ले गया, राग तरफ भगा के ले गया। अटैचमेंट बहुत बड़ी चीज नहीं है उसको समझना, और दूर करना भी बड़ी चीज नहीं। तो बुद्धि के द्वारा हम पहले उसको परखेंगे कि हमने ये बात, ये भाव, ये कर्म अटैचमेंट में कही या डिटैचमेंट और डिटैचमेंट में, राग और द्वेष में कही, तो फिर हमें दुख तो जरूर होगा। उसका काम ही है, उसका परिणाम। और जहां हमने विवेक कर लिया, हमने अलग कर दिया, तो शांत हो गई बुद्धि। अब उसी बुद्धि शांत को हमने, उसी के द्वारा जब हमने कर्म किया, तो ये वहां पे मल दूर हो गए। तो पहली, और मल दूर हो गए तो वो इच्छा और भी तीव्र हो गई, वो इच्छा और भी तीव्र हो गई, शुभ इच्छा। शुभ इच्छा, ये बात, शुभ इच्छा पहली बात आती है। तो शुभ इच्छा के लिए देखो कि मन को समझना, बुद्धि के द्वारा हमें शास्त्रों का जो ज्ञान प्राप्त करना। तो उस ज्ञान में क्या है कि हमने अनुबंध चतुष्टय को समझा, हमने साधन चतुष्टय को समझा, और जब हमने समझा और उसका प्रयोग करना शुरू किया, तो हमने ये पाया कि वो इच्छा तो और गहरी होती जा रही। तो जब ये इच्छा और गहरी और स्पष्ट हो जाती है, तो पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। इसको हम कह देते हैं पहली इच्छा की शुभ इच्छा। ये हमारे वशिष्ठ जो महाराज हैं, वशिष्ठ जी ने राम को ये शिक्षा दी थी। अब दूसरा जो स्टेप है, सदाचार भी बोल सकते हैं, और उसको बोल
सकते हैं विचारणा, विचार करना। तो विचार करने में दो बातें आ जाती हैं, श्रवण और मनन। तो वो जैसे मैंने कहा ना कि जब तुम इतना ही करो कि अच्छा आराम से बैठ गए, शांत मन से आंखें बंद हैं, और हम अपने मन से हमने कल्पना की कि हम ऋषिकेश पहुंच गए, गुरुदेव के पास पहुंच गए, गुरुदेव की कुटी पहुंच गए, और गुरुदेव के चरणों पर ही मेरा ध्यान है। जैसे ही चरणों पर ध्यान गया, वहां से उनके नखों से वो प्रकाश मेरी आंखों में प्रवेश कर रहा है, मेरे शरीर में प्रवेश। तो हम ये क्यों ना समझें कि उनके सिर का प्रकाश हमारे सिर में आ रहा है। सोचो, तो वो ये कारण होता है कि हम अपने अहंकार को उनके चरणों में हैं। तो इससे क्या होता है, इससे भक्ति है। तो भक्ति से क्या होगा, भक्ति और भाव से क्या होगा कि हमारे मन के मैल दूर। इसीलिए हम चरणों पर ही झुकते हैं, पर ही झुकते हैं। कृष्ण भगवान को एक बार ये लगा कि भाई ये जो सारे लोग मेरे चरणों में ही क्यों झुकते हैं। तो छोटे ही थे, कहते हैं सब लोग, मेरी माँ भी झुक जाती है मेरे चरण। तो उन्होंने क्या किया, अपना पैर मोड़ के अपने पैर का मुंह में ले लिया, ये जरूर देखें ये आखिर इस अंगूठे में है क्या। तो ये एक तरीका है। तो हम भाव के द्वारा, जब प्रेम के द्वारा, चाहे तुम घर बैठ के करो, चाहे वहां जाके करो, तो विचार के द्वारा जब हम करते हैं तब उसका ज्यादा प्रभाव होता है। नहीं तो अभी जैसे गए और टिकट भी कटाई और फिर वापस भी आ गए, मन भी थोड़ा सा दुखी हुआ, देखो वहां तक गए पैसे। और यही काम अगर हमने मन के में विचार के साथ कर लिया होता तो उसका प्रभाव ज्यादा होता। ये विचारणा दूसरी प्रक्रिया है, विचारणा श्रवण और मनन। तो पहले सुनना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, प्रिंसिपल्स का अध्ययन करना है, जो और उसमें बार बार ये देखना है, और उसके बाद फिर आंख बंद करके मनन कर। अच्छा 5 मिनट बैठ गए और हमने देखा कि मन कह रहा है ये काम करो, ये काम करो, और हम ये देख रहे हैं कि जो भी वो कह रहा है, तो क्या करना है, वहां पर बुद्धि को लाना है। अब बड़ी बेचैनी हो रही है, अच्छा ये काम कर ही लो। तो बुद्धि के द्वारा कहना है कि जस्ट देखते हैं, आधे घंटे अगर पूरी तरह से स्थिर रहा तो मैं ये काम करूंगा। ये विचार के द्वारा हम समझा रहे हैं। और अच्छा 6 घंटे थोड़ा सा शांत हुआ तो फिर हम शिव के ऊपर ले गए या गुरुदेव के ऊपर। अच्छा गुरुदेव को देख कि हृदय के अंदर बैठे हुए, उनको प्रणाम करना है। उनके नखों से बड़ा तेज प्रकाश मेरी आंखों के अंदर आ रहा है, अर्पण कर रहा हूं। और ये समर्पण, हाँ, से मेरे मन के मैल दूर होंगे, मेरा भाव बढ़ेगा। कुछ नहीं, आंख खोल के भी हम कर सकते हैं। तो अब साधक होते जा रहे हो तो साधक को ये अब करते रहना कि एक ऐसी अवस्था आ जाए साधक की कि वो इस साधना से कभी भी मुंह न मोड़े। तो ये श्रवण मनन के द्वारा ये बात विचारणा दूसरा स्टेप हो गया। ये देखो अभी ये सिंपल ही है कि जैसे तुमने गोल फिक्स कर लिया, उद्देश्य जीवन का फिक्स कर लिया कि मुझे इनके घर जाना है,
तो विचार किया कितना टाइम लगेगा, कैसे जाना है, कहाँ तक जाना है, तो ये दूसरा स्टेप हो गया विचारणा। विचारणा तो ये क्या होता है कि जैसे ये दूसरा स्टेप अगर हम करते रहते हैं तो मन सूक्ष्म होता रहता है, मन जो है सूक्ष्म हो जाता है। तो मन के सूक्ष्म होने का क्या मतलब है? तो जैसे मैंने अभी कहा था कि जैसे गुरुदेव की इस प्रकार की साधना करनी है, शिव की साधना करनी है, तो मन आना शुरू कर देता है। तो मन अंदर जाना कर देगा तो मन स्थूल विषयों को छोड़कर सूक्ष्म विषयों को करना शुरू कर देगा। जैसे उदाहरण लो कि हम कहते हैं अच्छा आंख बंद करो, श्वास पर ध्यान दो, तो श्वास दिखाई तो नहीं देती, पर फिर भी मन जानता है कि श्वास रही। और मैं ये कहूं कि बाहर वृक्षों को देखो, बाहर दीवार को देखो, तो ये हो तनुमान सा तीसरा जो चरण है। वशिष्ठ ने ये कहा कि मन को सूक्ष्म बनाओ। जितना हम मन को सूक्ष्म बनाएंगे उतना राग द्वेष कम होंगे, उतना दुख कम होगा, उतना अहंकार कम होगा अपने आप ही। मन को सूक्ष्म बनाना, तो सूक्ष्म बनाने के लिए भाई हम, जैसे मैंने एक उदाहरण अभी दिया कि घर में बैठकर गुरुदेव की प्रतिमा को कल्पना करें और हमने अपने को पूरी तरह से समर्पण कर दिया। तो अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये समर्पण क्या है, इस पर विचार करते हैं। समर्पण, अर्पण कर दिया कि जो कुछ है वो तुम्हारा है, मैं जो कुछ हूं वो तुम्हारा है। तो अब इस अवस्था में जब हम आ गए तो हमने अपने मन को सूक्ष्म बनाना शुरू किया। एक तो ये बात समझ लीजिए तीसरे स्टेप में, हाँ, मानसा। और दूसरी बात यह है तनु मानसा में कि सुबह से शाम तक कितनी बार याद आता है अपने जीवन का, हमारा मन कितने बार उस भाव में जाता है कि मुझे अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना है। इसीलिए मैंने शायद बताया कि रात में सोने से बताया था, रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। तो क्या बताया था? जब हम रात में सोते हैं तो सारी इच्छाएं हमारे साथ सो जाती हैं। तो उस समय हम विराम दे दें, सोने से पहले सोने लग जाएं तो हम अपने शरीर को शिथिल कर लें। और ये बताया था ना, और वहां पर कोई भी, जैसे हम असत्य से सत्य की ओर चलें, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं असत्य से सत्य की ओर चलूंगा। तमसो मा ज्योतिर्गमय, या हमने ये कहा ओम नमः शिवाय, ओम बुद्धाय नमः, कोई भी मंत्र ले लिया। तो हमने क्या किया, सोने से पहले शुभ इच्छा को अपने मन में स्थापित कर लिया। सारे उल्टे सीधे ये जो सपने वगैरह हैं ये अपने आप ही बंद हो जाएंगे कुछ दिन, शांति भी बड़ी गहरी जाएगी। और सुबह उठे तो मन वापस इच्छाओं में जाएगा, तो जाने से पहले फिर 5 मिनट हमने कर लिए, ज्यादा नहीं कर, धीरे धीरे 1 हफ्ते 2 हफ्ते में फिर धीरे धीरे हमारा मन जो है वो शांत। ये तीसरी प्रक्रिया हुई। तो तीसरी प्रक्रिया के बाद इसमें और भी स्पष्ट हो जाता है। मुझे 3 4 4 साल 5 साल लग गए उस बात को समझने में। ये के बाद जब ऐसा लगा तो बस फिर तो मन 24 घंटे उसी भाव में बना रहता है। कौन कर रहा है? गुरु ने। किसने कराया? गुरुदेव ने कराया। इस भाव में रहते 24 घंटे।
तो जब ऐसी अवस्था आती है तो चौथा जो है वशिष्ठ जी बताते हैं उसको बोलते हैं सत्वापति। अब सत्वापति तीसरे स्टेप में है, वो सारी साधना है जो तुम कर रहे हो। कई प्रकार के ध्यान की पद्धति मैंने बताई, कभी कब क्या किसकी जरूरत है मैंने बताया, वो भी तनुमानसा तीसरे स्टेप में आता है। तो ध्यान जब करते रहते हैं, समझते रहते हैं, तब आती है कि अब क्या मन, देखो दो तरह की बातें, मन ने देखा बाहर कोई वस्तु है तो उसके मन में किसी भी प्रकार का ना तो राग है ना द्वेष, ना अटैचमेंट का भाव है ना डिटैचमेंट का भाव। तो ऐसे मन की स्थिति जब हो जाती है तब जाके क्या होता है, तब जाके मन अंदर जाने लगता है, अपने आप ही अंदर जाए। आंख बंद की तो सीधा मन अंदर जाता है। तो अब जब भी उठते हैं, जब भी बैठते हैं, जब भी मैं लेटना हूं तो मेरे को लगता है 20-25 साल हो गए लेटे, तो ऐसा लगा कि अब समाने जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं, ये तो ऊपर की बात। तो सबसे पहले यही भाव आता है कि अच्छा लेटना है, वो ईश्वर के प्रति दंडवत प्रणाम करना है, और फिर ध्यान में चले गए। ध्यान के बाद फिर कब नींद आ गई, आ जाओ। तो ये यहां तक तीसरी अवस्था है। तो चौथी अवस्था में क्या होता है, सत्वापति। सत्वापति किसको कहते हैं कि अब मन अभी अंदर जाने लगा, और इस अवस्था में, और इस अवस्था में हम ध्यान के प्रति हमारा झुकाव ही नहीं हो जाता, ध्यान में हम पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ध्यान की इस अवस्था में जब हम पहुंच जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो पुराने प्रारब्ध हैं, कर्म, उनका प्रभाव, हाँ, पड़ने पड़ता तो है ही सब। प्रारब्ध की बात हमने पहले की थी ना, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म की बात हमने की थी। तो वो प्रारब्ध कर्म का प्रभाव हमारे जीवन में हमें स्पष्ट होने लगता है। पहले भी पड़ रहा था, पर अब हमें वो स्पष्ट होने लगता है, जिससे कि हम ये समझ लेते हैं कि ये तो प्रारब्ध से आया है, साधना तो करते जानी है, हमें आगे बढ़ते जाना। प्रारब्ध से अपना परिवार मिलता है, नौकरी मिलती है, तो वो प्रारब्ध के कारण। इस जन्म में इन सब कर्मों का हमें ह्रास होना चाहिए, तो वो इसीलिए उसको स्वीकार कर लिया। जिस भाव से हमने स्वीकार किया तो हमारा मन शांत बना रहता है। पर इसमें एक बात होती है, इस अवस्था में अब ध्यान लगने लगता है। अब जैसे ही हमने किया, कोई भी ध्यान किया, हम बैठ गए और ध्यान लगने। तो ऐसी अवस्था में और भी कई तरह के परिवर्तन हमारे मन के अंदर होने लगते। इस समय हम क्या कहते हैं कि संप्रज्ञात समाधि होती है, संप्रज्ञात ध्यान लग जाता है। तो संप्रज्ञात क्या कहते हैं, तो जिसमें प्रज्ञा हो, यानी जिसमें विषय का कोई न कोई ज्ञान हो। जैसे पहले तुमने कहा था कि ऐसा दिखाई देने लगा, हाँ, कई रंग दिखाई देने लगे, और एकदम मन जो है आनंद से भर गया। तो जो आनंद, वो भी संप्रज्ञात ध्यान की बात। कोई विजन दिखाई देने लग गया, कोई कलर दिखाई देने लग गया, वो भी संप्रज्ञात की बात। तो जब वो भाव दिखाई देने लग जाता है तो हम क्या समझ रहे हैं, हम ये भी समझ रहे हैं कि हम वास्तव में प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हाँ, सत्वापति के इसके अवस्था में, सत्वापति में ऐसा हो जाता है कि आत्मनिर्भरता आ जाती है कि अब मैं ध्यान में बैठूंगा तो ध्यान आना ही है।
अगर इनको इस चौथे स्टेप को अगर हम नियमित रूप से करते तो क्या होगा? एक अवस्था ऐसी आएगी, अनासक्ति आ जाएगी। अनासक्ति सब जैसा है वैसा चल रहा है। ये चाय बना रही हूँ, पीनी है पीनी, कॉफी बना ली। इस असमासक्ति, तो उसको मैं समझा रहा हूँ पहले स्तर पे, समझेंगे धीरे-धीरे इन सातों स्टेप को तो और मन आनंद आएगा। तो असमाशक्ति का मतलब ये है कि बस अनासक्ति सी हो। तो अनासक्ति का ये मतलब नहीं कि हम उदास बैठे रहे, हम परेशान हो गए, बल्कि अंदर से वो आनंद इतना उभर के आता है कि जब हम अनासक्ति के इतना अनुभव, इतना आनंद आता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, उसको हम पूरे मन से करें। जो हमने दूसरे इसमें सीखा था ना, उसको और आगे बढ़ाएँगे अब। दूसरा स्टेप क्या था कि सभी कर्म करने हैं, फ़ोकस कहाँ करना है? कर्म पे करना। और फ़ोकस कहाँ से हटाना? कि हमारे मन के अंदर इस कर्म को करने का अहंकार ना हो और इस कर्म के अंदर फल की इच्छा ना हो। तो कर्म हम कैसे करेंगे? जैसे कि हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा। तो एक और बात कि उस ड्यूटी निभाते समय हमें अहंकार नहीं हो, तो अगर अहंकार होगा तो दुःख होगा। जैसे कहे कि देखो भई मैं तो जो है परेशान हो जाती हूँ, खाना बना देती हूँ, सुबह भी आप पास नहीं हूँ, दोपहर को भी, रात में भी, तो मन कहेगा कि भई फिर धर्म है ये। पत्नी है, कुछ नहीं कर रही, पारिवारिक जीवन है, जिसमें मैं कुछ कर रहा हूँ, ये कुछ कर रही है। तो मैंने पहले बताया ना कि क्या होता है? 2 कर्म, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। तो नित्य और नैमित्तिक कर्म के पीछे अगर अहंकार हो, काम्य कर्म हो जाए। तो काम्य कर्म होगा तो उसको ज़रूर मिलेगा। तो काम्य, नित्य और नैमित्तिक कर्म से हमें कि हम क्या कहते हैं कि नित्य और नैमित्तिक कर्म तो हमें करने ही हैं। इसका कोई रिज़ल्ट हमें क्या मिलते हैं? इससे हमें रिवार्ड नहीं मिलता और करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी। सीधी-सी बात है कि भई पत्नी है, घर में ही रह रही है, कुछ नहीं कर रही, अगर खाना ना बनाए तो पनिशमेंट मिलेगी। देखो क्या हो गया? लोग 10 तरह की बात करेंगे, हम ही खुद बात करेंगे और किया से क्या होगा अगर इस भाव से अगर हम कर्म करते हैं, तो हमारा मन शुद्ध होने लगता है कि कुछ अपना काम करना है, मुझे नित्य कर्म करना है। तो इस हमारे मन में ये भी भाव नहीं आना चाहिए कि मैं कमा रहा हूँ और हाँ, मैं ही चला रहा हूँ खाना। नहीं, ये है तो मन में कभी ये भाव आना ही नहीं चाहिए, व्यक्त ही नहीं करना। नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी है, मैं कर रहा हूँ। तुम मानो, तुम चाहो तो ठीक, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो ठीक। मैं अपना नित्य कर्म करूँगा। ये हो असमा शक्ति की ऐसा भाव आ जाता है, फिर हमारा जो है अहंकार पीछे छूटता चला जाता है। शक्ति, उसके बाद आती है और गहरे ध्यान की अवस्था जिसमें पदार्थ अभावना कहते हैं। तो पदार्थ भावना है, हम पदार्थ भावना को पदार्थ भावना को हम इस समझे कि भाई हाँ है, उसकी चर्चा हमने शायद नहीं की थी। तृप्ति, तुष्टि और रति, हमें तीन, हमारा मन भागता है ना, वो आनंद बाहर
गलत ढंग से देखता है और 3 ही वस्तुओं रखता है। तो एक होती है रति। तो रति में यह है कि शारीरिक संबंध हो गया और अपना शरीर वेदनाओं का अनुभव है, वो हो गया। और एक होती है तृप्ति। तो आज क्या बनाया है खाने में, से तृप्ति होती है कि अच्छा मेरे मनपसंद का खाना बना तो तृप्ति हो गई। और तीसरा तुष्टि। तो तुष्टि हो गई, तुष्टि में मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरे पास इतने पैसे हैं, इसीलिए मुझे संतोष होता है। मन जो है इन 3 भागों में भागता है। तो किस में बैठता है? तो मन अब इस अवस्था, ध्यान की इस गहरी अवस्था में सब काम कर रहा है पर भागता नहीं है, बेचैनी नहीं है। घर नहीं है तो नहीं है, रह तो रहे हैं घर में, बड़े आराम से रह रहे हैं। हाँ, पर अगर कोई व्यवस्था होगी तो हम उसको भी करेंगे। पर पदार्थ अभावना, किसी भी बाह्य वस्तु के प्रति हमारी कोई ऐसी भावना नहीं रहती जिससे कि हमें दुख होता है। जिस होने पे दुख होता है, जिसके ना होने पे भी दुख होता है। तो ऐसा मन बिल्कुल खाली सा हो, खाली ही रहता है। तो जब भावना ही नहीं होगी किसी पदार्थ की तो मन खाली रहेगा। मन खाली रहेगा तो हमारी जो स्वरूप है, ईश्वर जो है, वो हमारे मन में प्रकट होने लगेगा। ये पदार्थ अभावना हो गई, ये छठी अवस्था हो गई। और 7वीं अवस्था में कहते हैं क्रियावस्था। हमने कई बार बातचीत की थी क्रिया की, ध्यान की गहराई में जाके हम चौथी अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो हम बोलते हैं निर्वाण की अवस्था। तुरिया की अवस्था में हमें ज्ञान मिल जाता है, अपने ईश्वर का कहो, अपने स्वरूप का ज्ञान मिल जाता है। और किसी भी प्रकार की जो द्वंद्व है, जो दुख है, वो बिल्कुल अपन से हट जाता है। तो देखो कि एक तो ये ज्ञान के द्वारा गहराई समझने की विधि है, और एक ये है कि अज्ञान में पड़े रहे और किसी ने कहा कि कुंडलनी जगाओ, अब पता ही नहीं, हम किए जा रहे हैं। अब कभी लाभ होता है, कभी लगता है बड़ा डर लगता है। तो एक तो हुआ ज्ञान द्वारा समझ के साधना करनी है, और दूसरा हुआ कि अज्ञान के द्वारा हम साधना करते रहेंगे तो कभी भी हम आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये जो 7 चरण हैं, वो 7 कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सातों 7 चक्र से संबंधित हैं। 7 चक्र से संबंधित, हाँ, जो होगा ना, कई बार सुना होगा कुंडलनी जागरण है, हाँ? ये 7 चक्र से संबंधित हैं। तो ये 7 भाग, तुरिया सबसे अंत में अवस्था है। फिर है पदार्थ अभावना, उसके नीचे है असमा शक्ति, फिर है सत्वापति, फिर है तनुमानसा, फिर है विचारणा, फिर है शुभ इच्छा। तो जो शुभ इच्छा है, सबसे पहले ये सबसे बड़ी पहला स्टेप रखना। इसको कब पैदा होती है? बार बार सुनने से पैदा होती है। एक बार हमने एक तरीके से सुना, फिर दूसरे तरीके को सुनते हैं, तब जाके ये स्थिति आ जाती है, अब उसमें बैठ गए। तो उसी को हम सत्संग के, बहुत सारे जो भक्त हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि सत्संग यही है कि समझना और फिर उसको अपने जीवन में अपनाना। ये भी कहा है कि सत्संग जो है वो तीर्थ से,
भाई ऋषिकेश गए गुरुदेव से मिलने, तो वो तीर्थ ही तो हुआ। गंगा स्नान किया, वो भी तीर्थ हुआ। तो अब देखो सत्संग बड़ा क्यों है। सत्संग हमेशा 24 घंटे हमेशा तैयार, नहीं खर्च करने पड़ते। कर दिया तो हमारा मन जो है कि दिशा बदल गई। ध्यान किया तो एकदम शांति आ गई। वहां तो जाने के लिए गाड़ी करनी है, किराया देना है, खाना की व्यवस्था करनी है, फिर देखते हैं पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं। तो सत्संग ये कहते हैं कि इसी को सत्संग कहते हैं। सत्संग से, सत्संग बहुत बड़ा है। तीर से बहुत बड़ा। तो ये बात कहीं कुछ घुसी देखो।